Hello students and welcome back to my channel. So students, this is the last chapter of your class 9 science. So the name of the chapter is improvement in food resources. So we'll start with your exercises first. So question number 1 is explain any one method of crop production which ensures high yield. आपको एनी वन मेथड बोलना है. सो आई एम श्योर आपको काफ़ी सारे मेथड्स पता होगा. आपने चैप्टर्स भी अच्छे से पढ़ा होगा. वेरी सून मैं सारा जो एक्सप्लेनेशन है वो भी अपलोड करूँगी. सो देखो यहाँ पे एक टर्म है हायर यील्ड. सो व्हाट डू यू एक्चुअली अंडरस्टैंड बाय हायर यील्ड? टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप पर एकड़, उसको बोला जाता है हायर यील्ड. तो हम कैसे उसको इंक्रीज कर सकते हैं? आपको कोई भी एक मेथड बोलना है. So what you can write? Crop rotation is one of the method of crop production that ensures high yield. It is the method of growing two or more variety of crop on the same land in sequential season. A crop utilizes some particular nutrient in larger quantity from the soil. Then, if the same crop is grown in subsequent season, those nutrients will get depleted in the soil. Therefore, crops having different nutrient requirements are rotated. For example, legumes which have nitrogen fixing bacteria in their root nodules supply the soil with nitrogen. Therefore, these legumes are rotated with nitrogen requiring cereal such as wheat, maize, etc. This method reduces the need of fertilizers, thereby increasing the overall yield of crops. सो विल टॉक अबाउट क्रॉप रोटेशन. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑल अबाउट क्रॉप रोटेशन. देखो काफ़ी सारे और भी पॉइंट्स थे, जैसे आप क्रॉप रोटेशन की जगह पे इंटर क्रॉपिंग भी लिख सकते हो, और यू कैन ऑल्सो राइट मिक्स क्रॉपिंग, इंटरब्रीडिंग, ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शन है. सो हम यहाँ पे पर्टिकुलरली किसके बारे में बात करेंगे? ऑल अबाउट क्रॉप रोटेशन. सो जैसे आपको टर्म दिख रहा होगा, टर्म से ही आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा. क्रॉप रोटेशन यानी कुछ रोटेट हो रहा है. करेक्ट. सो व्हाट डू एक्चुअली अंडरस्टैंड बाय क्रॉप रोटेशन? यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है ऑन ए पीस ऑफ लैंड इन ए प्री प्लान्ड सक्सेशन. तो इसका इतना इम्पोर्टेंस क्यों है क्रॉप रोटेशन का? लेट्स सी. सपोज आप एक लेग्यूम का प्लांट का एग्जाम्पल सोचो, से फॉर एग्जाम्पल बीन्स. देखो उनमें क्या होता है, हमने इसे प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है? नाइट्रोजन प्रेजेंट है. कितना परसेंट होता है? 78%. वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते थे इनटू नाइट्रेट, एंड ये जो सल्यूबल है, वो जो वाटर सल्यूबल है, वो कौन कंज्यूम कर लेता है? प्लांट कंज्यूम कर लेता है. यही आपका लिखा हुआ है. देखो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. If the same crop is grown, अच्छा this is done. Say for example legumes which have nitrogen fixing bacteria कहाँ पे present होता है? In their root nodules. आपको याद आ रहा होगा, प्रीवियस क्लास में उन्होंने पढ़ा था. रूट नोड्यूल में प्रेजेंट होता है, जो क्या करते हैं? सप्लाई द सॉइल विथ नाइट्रोजन. नाइट्रेट में कन्वर्ट होकर वो क्या होता है? वो प्लांट उसको यूटिलाइज कर लेता है. करेक्ट. सो देन व्हाट हैपन्स? देखो नेक्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. देयरफॉर दीज लेग्यूम्स आर रोटेटेड विद नाइट्रोजन रिक्वायरिंग सीरियल्स. अभी क्या होता है उनको? नेक्स्ट सीजन में हम क्या करेंगे? दोबारा से बीन्स को नहीं लगाएंगे. नेक्स्ट सीजन में यानी उसी ईयर पे हम लोग लगा सकते हैं व्हीट एंड मेज. तो ये क्या होगा? इससे क्या बेनिफिट क्या है? इट रिड्यूसेस द नीड ऑफ फर्टिलाइजर्स. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. सो आई एम श्योर आपको ये समझ में आ गया होगा. क्रॉप रोटेशन में क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है ऑन ए पीस ऑफ लैंड. नाउ ये किस पे डिपेंडेंट है? डिपेंड अपॉन द ड्यूरेशन क्रॉप रोटेशन. ओके. जैसे हम लोग का क्या होता है? डिफरेंट क्रॉप कॉम्बिनेशन हमने लिया. पहले हमने बीन्स लिया, नेक्स्ट में हमने क्या लिया? व्हीट एंड मेज. तो ये जो देखो, अगर हम लोग क्रॉप रोटेशन को एकदम हम लोग अच्छे से करेंगे, देन 2 or 3 crops can be grown in a year with good harvest. Okay. So next is the question number 2. Why are manure and fertilizers used in field? Very important question. यहाँ पे आपको दो टर्म दिख रहा है. फर्स्ट इज मैन्योर एंड सेकेंड इज फर्टिलाइजर्स. तो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स का क्या इम्पोर्टेंस है वो आपको बताना है.
So let's look at the answer first. Manures and fertilizers are used in field to enrich the soil with the required nutrient. Manure helps in enriching the soil with organic matter and nutrient. This improves the fertility and structure of the soil. On the other hand, fertilizers ensure a healthy growth and development in plant. They are a good source of nitrogen, phosphorus and potassium. To get an optimum yield, it is instructed to use a balanced combination of manures and fertilizers in the soil. आई एम श्योर आपको ये दो टर्म बहुत ही कॉमन लग रहा होगा क्योंकि हम बहुत प्रीवियस क्लास से ये सब टर्म को डिस्कस करते आए हैं. व्हाट इज़ मैन्योर, फिर वाटर फर्टिलाइजर्स. आई होप आपको ये सब याद है. सो मैन्योर एक्चुअल में होता क्या है? नाउ लेट्स डिस्कस. सो मैन्योर एक्चुअली कंटेन्स large quantities of organic matter and also supplies small quantities of nutrients to the plant. अब इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है? We all know it is prepared by the decomposition of animal excreta and plant waste. ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग फर्टिलाइज़र का बात करें, फर्टिलाइज़र क्या होते हैं? दे आर कमर्शियली प्रोड्यूस्ड एंड इनमें क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, पोटेशियम होता है. दे एंश्योर गुड वेजिटेटिव ग्रोथ. तो ये दोनों आप मेजर डिफरेंस समझ गए बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र. देखो एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी. जो अगर हम लोग फर्टिलाइज़र, हमें पता है देखो मैन्योर में क्या होता है, वो ऑर्गेनिक है, बट फर्टिलाइज़र के केस पे ऐसा नहीं होता है. ऑल तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर हम इसको कंटिन्यूस यूज़ करेंगे कोई भी पर्टिकुलर एरिया पे सपोज, दैन इट कैन डिस्ट्रॉय द सॉइल फर्टिलिटी बिकॉज द ऑर्गेनिक मेटेरियल इन द सॉइल इज़ नॉट रिप्लेनिश एंड जो माइक्रोब्स होता है सॉइल में दे आर हार्म्ड बाय द फर्टिलाइज़र. ओके, सो आई होप इट्स क्लियर. So next is a question number 3. What are the advantages of intercropping and crop rotation? Very very important. So basically देखो आपको क्या बोलना है यहाँ पे, एडवांटेजेस बोलना है किन किन का? इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन. सो क्रॉप रोटेशन हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, बट यहाँ पे हम लोग दोनों का एक साथ देखेंगे. ओके, सो लेट्स सी द आंसर. Intercropping and crop rotation both play an important role in increasing the yield of crops. Intercropping helps in preventing pests and diseases to spread throughout the field. It also increases soil fertility, whereas crop rotation prevents soil depletion, increases soil fertility, and reduces soil erosion. Both these methods reduce the need for fertilizers. It also helps in controlling weed and control the growth of pathogen and pest in crops. यहाँ पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन. इंटरक्रॉपिंग में देखो सिंपल, अगर हम लोग सिंपल वे में समझें, इट इन्वॉल्व्स ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन ए सेम फील्ड. एक डेफिनेट पैटर्न पे होता है. जैसे से फॉर एग्जांपल सोयाबीन को फर्स्ट रो पे लगा दिया, उसमें क्या होता है, देखो क्रॉप्स को ऐसे वे पे सिलेक्ट किया जाता है जो रिक्वायरमेंट है वो दोनों क्रॉप्स के अलग अलग हो. इससे क्या होता है, जो दोनों क्रॉप्स हमने लगाया है उनको मैक्सिमम बेनिफिट होता है. ये आप समझ गए. सो इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, इट एंश्योर्स मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट सप्लाइड. एंड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इट ऑल्सो प्रिवेंट पेस्ट एंड जो डिजीजेस है फ्रॉम स्प्रेडिंग टू ऑल द प्लांट्स बिलोंगिंग टू वन क्रॉप. तो इससे क्या हुआ, हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ. एक हुआ क्या हुआ, सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन हो रहा है, सेव टाइम एंड लेबर ऑल्सो. देन बोथ द क्रॉप्स कैन बी easily harvested and threshed separately and it also increases productivity per unit area. तो ये हम लोग समझ गए ऑल अबाउट इंटरक्रॉपिंग. सो नाउ लेट्स जंप टू क्रॉप रोटेशन जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया. इसमें भी क्या हो रहा है, सेम है आपका, सॉइल फर्टिलिटी इम्प्रूव होता है. इट ऑल्सो रिड्यूसेस पेस्ट इन्फेस्टेशन एंड डिजीजेस. इट ऑल्सो हेल्प्स इन वीड कंट्रोल and it also avoid depletion of a particular nutrient from soil. Okay, so I hope it's clear. So next is the question number 4. What is genetic manipulation? How is it useful in agricultural practices? Very very important question. यहाँ पे आपको एक टर्म दिख रहा होगा, जेनेटिक मैनिपुलेशन. इसमें क्या छिपा हुआ है, सबसे पहले हम लोग उसको पढ़ लेते, देन विल डिस्कस. ओके, genetic manipulation is a process
where the gene for a particular character is introduced inside the chromosome of a cell. When the gene for a particular character is introduced in a plant cell, a transgenic plant is produced. Very important. These transgenic plants exhibit characters governed by the newly introduced gene. Say, for example, let us assume there is a wild plant that produces small fruit. If the gene responsible for a larger fruit size is introduced in this plant becomes transgenic and starts producing larger fruit. Similarly, genes for higher yield, disease resistance, etc., can be introduced in any desired plant. Therefore, genetic manipulation, or you can also say gene manipulation, plays an important role in agricultural practices. It helps in improving crop variety, it ensures food security and insect resistant crop. It also improves the quality and yield of crops. So what do you understand by genetic manipulation? इसका टर्म में ही इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है. सो एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफ़र किया जाता है डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स जीन से फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट. तो सेल के अंदर में क्या प्रेजेंट होता है, आपका क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है. आई होप आपको ये सब कॉन्सेप्ट अभी भी याद होगा, आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो. तो क्रोमोसोम कहाँ पे प्रेजेंट है, इनसाइड द सेल. तो इस प्रोसेस में क्या होता है, ट्रांसफ़र किया जाता है कुछ, सपोज़ कोई डिज़ायरेबल कैरेक्टर चाहिए एक पर्टिकुलर प्लांट पे, तो वो क्या होता है, उनको ट्रांसफ़र किया जाता है फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट एंड इसी को एक पर्टिकुलर नाम दिया गया, दैट इज़ योर ट्रांसजेनिक प्लांट. ओके, ये क्या हमने बोल दिया इसको, ट्रांसजेनिक प्लांट. जैसे देखो अब इसका क्या क्या यूजेस है ये भी आपको जानना चाहिए. एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में इसका क्या क्या यूजेस है, यू कैन ऑल्सो राइट डाउन इन योर कॉपी. इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग ईल्ड एंड क्वालिटी. इससे क्या होता है, क्वालिटी भी अच्छा होता है, बिकॉज हमने क्या किया, ट्रांसफ़र किया कुछ डिज़ायरेबल जीन को फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेराइटीज़ विद डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स. ठीक है, आप ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो, कंटेन डिज़ायरेबल फीचर्स. तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी गिवन है. अभी आप, मैंने आपको जो बोला, अभी आप ये अगर गो थ्रू करोगे बहुत ही अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाएगा. जैसे देखो लास्ट लाइन पे क्या लिखा हुआ है, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग क्रॉप वेराइटी, इट इंश्योर्स फूड सिक्योरिटी एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, and it also improves the quality and yield of crops. So I hope it's clear.